रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आज की इस ब्रीफिंग का मकसद आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो अपडेटेड कंडीशन है उसके बारे में आगाह करना था। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चेयर्स मुकम्मल हैं तकरीबन, और कल रात तक इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। लाइट्स हमारी एनर्जाइज हो चुकी हैं, स्क्रीन्स दोनों हमारी एनर्जाइज हो चुकी हैं। इसके अलावा जो सामने बिल्डिंग है पवेलियन बिल्डिंग, उसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम, फिनिशिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और अब हम फर्नीचर रखने के लिए तैयार हैं। उसकी सफाई कल से शुरू हम कर चुके हैं। ग्राउंड और लेवल 1 की सफाई हो चुकी है मुकम्मल, और अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर की हम उसकी फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग तशरीफ़ लाएँ, आपने बाहर देखा होगा कि हमने एक्सटीरियर डेवलपमेंट का काम फुल स्विंग में शुरू कर दिया है। जो रोड्स हैं लिबर्टी एंड और कज़ाफ़ी फ़िरोज़पुर एंड, वो तकरीबन मुकम्मल है। उनका जो एसफाल्टिक कोर्स है वो मुकम्मल है। अब उसके ऊपर एक वेयरिंग सरफेस की लेयर आनी है, वो हम इंशाल्लाह एंड पे डालेंगे। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर है वो भी पीएचए अपने फुल स्विंग में काम शुरू कर चुकी है। जो मलबा था, जो कि एक साइट क्लियरेंस की, जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके बाद उसका जो मलबा है उसको उठाना एक बहुत बड़ा काम होता है। वो LWMC के ताउन से हमने उस पर भी काम शुरू कर दिया है, और पिछले 3 दिनों से वो यहाँ से, बाहर से और बिल्डिंग के अंदर से मलबा और डेब्रीज उठाने का काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेवलिंग है ग्राउंड्स की इर्द गिर्द की, जो इसके गेट्स हैं वो भी शुरू है, और पीएचए ने आज से बाकायदा उस पर घास और पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था, आज बुलाने का मकसद ये था कि हम बता सकें आपके ज़रिए कि हमारा जो पवेलियन और जो ऑफिस बिल्डिंग है वो मुकम्मल है, और कज़ाफ़ी स्टेडियम चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयार है। बहुत शुक्रिया। इफ्तिताह सर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, तो जैसे उनकी तरफ से डेट आएगी हम उसके लिए रेडी हैं। सर 30 जनवरी आपने डेडलाइन दी थी। जी सर। तो अब क्या डेडलाइन? सर वो कल है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ये मुकम्मल है। कहाँ से मुकम्मल है सर? बाहर देख लें, अंदर देख लें। सर ये मैच पवेलियन में होना, बाहर नहीं होना। हमारा पवेलियन कंप्लीट है, हमारी ग्राउंड कंप्लीट है, स्पेक्टेटर्स की बैठने की जगह तैयार है, लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, स्क्रीन्स इंस्टॉल्ड हैं, तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं उसके लिए। बिल्कुल सर स्टेडियम ऐसे 12 को हवाले करना है आईसीसी के, जी तो सर। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम 5 को भी फिनिश कर दें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ही सवाल सुन लीजिए। हाँ हम अगर डेडलाइन अपनी एग्जैक्ट देंगे तो उसमें बेहतर रहता है, शायद ज्यादा सही नहीं होती इस मामले में। लाइक आप 3 फरवरी कह लें तो कोई हर्ज नहीं है, लाजमी नहीं जो आपने कह दिया वो पूरा भी होगा। 30 कहा है, अब नजर आ रहा है कि 2-3 दिन ऊपर लग सकते हैं। सर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ पवेलियन बिल्डिंग की, जो जहाँ पे आके खिलाड़ियों ने बैठना है और मैच के लिए आना है, वो चीज़ हमारी 100% कंप्लीट है। अगर आप मुझे ये कहते हैं ये कॉरिडोर पे टफ टाइल्स नहीं लगी, तो वो 1 से 2 दिन में वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। आप लोगों को शायद अंदाज़ा होगा, आप लोग रोज़ आते हैं, आप लोग भी व्लॉग्स बनाते हैं, कि हमारा 24 घंटे काम होता है, और जो अगर एक दिन आप आएंगे और अगले दिन तशरीफ लाएंगे तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है डेवलपमेंट के अंदर। तो ये छोटे मोटे इशूज़ हैं, इंशाल्लाह इनको हम कैटर करें साथ साथ। भाई साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया है, काम बिल्कुल यहाँ पे दिन रात हो रहा है। एज ए बिल्कुल अंदर मुकम्मल है, लेकिन जब भी कोई टीम आती है, अपेयरेंस होती है ना एक, तो जाहिर बात है टीम और वीवीआईपी एंट्रेंस उधर से होगी, तो हम कंप्लीट सेंस में अंदर से तो कंप्लीट लग रही है, बाहर वाली जो लुक है वो कितनी कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि पीसीबी की बिल्डिंग से ही गुजर कर अंदर आना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। क्या डेडलाइन है और उसमें कौन कौन से पोर्शन है जो बाद में कंप्लीट? मैं सर गुजारिश कर देता हूँ आपको, ये और ये जो रास्ते हैं ना, ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज जो बाकी स्पेक्टेटर्स के आने, ये वीआईपीज हैं, जो स्पेक्टेटर्स के आने की रास्ते हैं वो मुकम्मल हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग अगर राउंड अप कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो बिल्कुल तैयार है। बाकी ये 2 कॉरिडोर्स हैं, ये भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। सर 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 सर, ये जो हमारी अपनी सीटिंग कैपेसिटी है वो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है, वो 34,000 प्लस है। ये मैं चेक कर लेता हूँ कि आईसीसी ने जो अपनी इन्वेंट्री इशू किया वो कितनी सीट्स की है, तो ये मैं जैसे ही होता है मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। सर एग्जिट पॉइंट्स कितने हैं और 34,000 अगर पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड होगा? जी सर। तो स्पेक्टेटर्स को बाहर निकलने में तो दुश्वारी नहीं होगी? कतई नहीं होगी सर। हर स्टैंड का कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं? एग्जिट पॉइंट सर हमारे 8 गेट हैं, और हर गेट के साथ मतलब एक इंक्लोजर के साथ एक गेट है, कईयों के साथ 2 भी हैं जो दरमियान में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। सर ये बता दें कितने परसेंट काम का टारगेट रखा हुआ है जो चैंपियन ट्रॉफी से कबल, क्योंकि इसके बाद भी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। जिस तरह हम देख रहे हैं पवेलियन तो आपने कहा रेडी हो गया, इंक्लूजर रेडी हो गई, उसके ऊपर कवर नहीं है, बारिश या इस तरह की होती है सारी चीज़ें, उसके ऊपर भी इधर हमने स्पेक्टेटर्स का भी देख रहे हैं। बिल्कुल इसके अलावा जो चीज़ें हमारी रह जाएंगी आफ्टर दिस, मतलब ये हमारा जो टारगेट अभी तक का कि हमने इसको कंप्लीट किया उसके बाद। मैं सर आपके साथ शेयर कर लूँ, जो हमारा पहला मैच है कज़ाफ़ी में जो ट्रायंगुलर सीरीज़ का है,
वो 8 फरवरी को होना है। और रेस्ट एश्योर्ड 8 फरवरी से पहले ये स्टेडियम हर हाल में मैच के लिए रेडी होगा, किसी भी टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। अरे साहब ये बताइएगा कि काम बंद होगा, लेबर यहाँ पर कब तक देखते हैं? लेबर सर जैसे ये इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे काम के साथ, जैसे जैसे काम खत्म होता जाएगा लेबर को हम आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते जाएंगे। अंदर से निकलेगी फिर बाहर चली जाएगी, जो बाहर की हमारा हॉर्टिकल्चर है और पौधे लगाना है उसके बाद उस पर हमारा फोकस है। ऑल दो PHA काम कर रहा है लेकिन जो PCB है वो खुद भी इसको मॉनिटर कर रही है। अच्छा ये बताइएगा कि एक डेढ़ माह के अंदर काफ़ी तेज़ काम जो हुआ है, आखिरी जो एक डेढ़ माह था उसके अंदर क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? सर जो स्पीड वर्क है इसके साथ अगर आप क्वालिटी इंश्योर नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम दिन रात यहाँ पे होते हैं, ये मेरे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर खड़े हैं, ये इसको इंश्योर करते हैं। नेस्पाक हमारा कंसल्टेंट है, नेस्पाक की टीम राउंड द क्लॉक यहाँ पे है, रेजिडेंट इंजीनियर होते ही यहाँ पर है, उनके नीचे उनका पूरा स्टाफ है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो FWO हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो इसको इंश्योर कर रहा है कि जो काम की क्वालिटी है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और हमारी टाइमलाइंस के मुताबिक होती जाए। लाइट्स के हवाले से मीडिया बहुत सारी वाविला कर रहा है कि ये मुकम्मल नहीं हुए और पाकिस्तान के जो शायकीन आएंगे उनके ऊपर शायद पोल गिर जाएंगे और ये बिल्डिंग बैठ जाएगी, जरा उनका भी जवाब दे दें कि उनके लिए क्या सर मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि सीइंग इज बिलीविंग। 8 फरवरी को जो यहाँ पे मैच है ट्रायंगुलर सीरीज का वो लाइव टेलीकास्ट होगा सारी दुनिया में। तो किसी को भी मतलब अगर सबूत चाहिए कि कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार है या नहीं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो 8 फरवरी का मैच लाइव ज़रूर देख लें टीवी पे, उनको जवाब मिल जाएगा हर सवाल का। साहब ये फैंस के कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से हुकूमती इदारे कौन-कौन से PCB के साथ काम कर रहे हैं और ये भी बताइएगा कि इस वक्त किस हद तक जो है वो लेबर कितनी तादाद में काम कर रही है? सर ये बड़ा आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। मैं अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट हैं वो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। PHA हो गया, LDA हो गया, वासा हो गया, इसके अलावा जो नेशनल लेवल के हमारे इदारे जैसे PTCL है, NTC है, सेफ सिटी है पंजाब का, इनकी मुकम्मल हमें ताउन है और ये हमारे साथ दिन रात जुड़े होते हैं। ये जो सारा एक प्रोजेक्ट है ये एक इदारे का काम नहीं है, एक नेशनल कॉज है और इसके लिए नेशनल इदारे जो हैं यहाँ पे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, उन्होंने हमें आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं तमाम इदारों का और उनके सरबराहान का तहे दिल से मशकूर हूँ। साहब ये कहा जा रहा है जो पहले वाली लाइट थी इसमें क्या ऐसी चीजें क्वालिटी है कि जो दूसरी लाइटों से? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो पहले लाइट थी आप लोगों को याद होगा कि वो जब पूरी जलती थी तो उसका एक ख़ास लाइट का लेवल होता है जिसको फ्लेक्स लेवल कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म है, वो एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो इसकी एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब जो हमने लाइट्स लगा दी हैं ये जो ICC की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लक्स लेवल दे रहे हैं और मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा 3 से 4 दिन में लाइट्स ऑन करके स्क्रीन्स के साथ रात के वक्त, ताकि आप लोग खुद भी इसको विटनेस कर लें कि जब लाइट के 6 टावर्स जलेंगे, ये 480 लाइट्स हैं टोटल जो इस पर लगी हुई हैं और उसके बाद जो ग्राउंड की विजिबिलिटी है, ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो लोग टीवी पे इसको देख रहे होंगे ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, उनको भी एक विजिबल डिफरेंस लगेगा जो पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम की व्यूइंगशिप आती थी और जो अब आएगी। ये बेस्ड लाइट हैं, ये पाकिस्तान में पहली बार 8 तारीख को ये मैच होगा, उस वक्त तक ये स्टेडियम मुकम्मल हो जाएगा। क्या हम समझिए कि डेडलाइन 8 है, क्योंकि उससे पहले टीमें ने तो आ जाना। टीमों सर आप कतन ये ना समझे कि डेडलाइन 8 है, हमें 3 से 4 दिन पहले ICC के हैंडओवर करना होता है, तो हम तैयार हैं। 8 का जो मैच होगा, आप डेडलाइन से निकल जाएं, 8 का जो मैच है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ICC के कवानीन के मुताबिक आप लोग इधर आके एंजॉय करेंगे। आप लोगों को खसूसी दावत देंगे हम जी, बिल्कुल कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। काजी साहब ये फैंस के ऊपर बताइएगा कि क्या चीज लगाई जाएगी और वो कब तक लगाई जाएगी? ये फैंस के ऊपर बॉल को रोकने के लिए अंदर सर फैंस खत्म हो गई आपकी इतला के लिए, आप यहाँ पे कोई फैंस नहीं है। अब ये हमने मोट एक बना दिया इधर, इस मोट के साथ अगर बॉल अंदर जाती है तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मकसद मोड का आपको मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि एक अच्छी आपको व्यूअरशिप देने का मकसद है इसका, कि ताकि जो लोग बैठे स्टेडियम में मैच देख रहे हैं उनको अनइंटरप्टेड एक ग्राउंड का व्यू नज़र आ जाए। अब चूंकि एक रिक्वायरमेंट है, बॉल हिट लगती है या होती है, बॉल अंदर जाएगी, तो उसके लिए हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पे गौर कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। यार आतिशबाजी का लाइट से ताल्लुक नहीं हुई। अच्छा लेजर लाइट, मैं गुजारिश करता हूँ, जो लाइट्स और स्क्रीन है हमारी आपस में हम इनको सिंक कर रहे हैं,
ताकि जब लाइट्स के वो आप सरप्राइज रहने देंगे, आपको ओपनिंग में इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये पहली बार ऐसी लाइट्स होंगी जो AI बेस्ड डांसिंग लाइट्स होगी पाकिस्तान के अंदर, और एशिया में ये दूसरा मुल्क है पाकिस्तान। सर कुछ चीज़ें आप जो है ना उस सरप्राइज रहने दें जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन आना। आई वुड रिक्वेस्ट सर। बताइएगा कि बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जितनी तेजी के साथ कदाफी स्टेडियम को बनाया जा रहा है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट रह गया होगा, बाद में दोबारा ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोबारा इसकी तोड़फोड़ होगी, इसके बारे में जरा clear सर मैंने बड़ा मुफस्सल जवाब दिया आपको, FW से लेके हमारे कंसल्टेंट और PD के साथ हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह कोई भी चीज़ इसमें कमी ना रह जाए। हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं, कंक्रीट के टेस्ट होते हैं, स्टील के टेस्ट होते हैं, तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और एक जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है बिल्डिंग का, बिल्डिंग कोड्स जो हैं उसके एन मुताबिक ये बिल्डिंग तैयार हुई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।